मेरे गांव में लोग एक बात बहुत साफ कहते हैं। अगर तुम रात में अकेले गाड़ी चला रहे हो और रास्ते में कोई मदद मांगे तो मत रुकना। मैं नहीं माना और आज जिंदा हूं सिर्फ किस्मत की वजह से। उस रात बारिश बेरहम थी। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद सड़क को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। मेरा नाम रोहन है। मैं राजस्थान के एक देहाती इलाके से होकर जा रहा था। जोधपुर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले रहा था जो मेरे एक दोस्त ने सुझाया था। और हां, जीपीएस 1 घंटे पहले ही मर चुका था। ना नेटवर्क, ना कोई गांव, ना ही रियर व्यू मिरर में किसी गाड़ी की लाइट। बस एक पतली कीचड़ से भरी सड़क और दोनों तरफ से बंद होते हुए बबूल के पेड़। यहीं से बेचैनी शुरू हुई। तुम जानते हो वो एहसास जब शरीर को खतरा महसूस हो जाता है लेकिन दिमाग अभी तक समझ नहीं पाता। मुझे वही महसूस हुआ और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि मेरी हाई बीम भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक दिखा पा रही थी। न घर, न मंदिर, न जानवर, यहां तक कि कीलों की आवाज भी नहीं। इतनी खामोशी। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, कि माहौल ही ऐसा डरावना है। और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत सड़क के किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। ना हाथ हिला रही थी, ना चल रही थी, बस खड़ी थी। तेज बारिश में उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, पतली, पुराने जमाने की। उसके लंबे काले बाल बारिश में उसके चेहरे से चिपके हुए थे, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ गए। मेरी दादी की सुनाई हर डरावनी कहानी, हर भूत प्रेत की बात एक साथ दिमाग में गूंज गई। लेकिन तभी उसने हाथ उठाया, धीरे से, और उसी पल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने गाड़ी धीमी की और पैसेंजर साइड की खिड़की थोड़ा सा खोली। गीली मिट्टी की भारी खुशबू सीधे गाड़ी के अंदर भर गई। आप ठीक हैं? मैंने बारिश की आवाज के ऊपर चिल्लाकर पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो मेरी तरफ चलने लगी। उसकी चाल कुछ अलग थी। इतनी कीचड़ में कोई ऐसे नहीं चल सकता। जब वो हेडलाइट की रोशनी में आई तो मैंने उसका चेहरा देखा। वो खूबसूरत थी और सच बताऊं, मुझे यही सबसे ज्यादा डराने लगा। इतनी सुनसान जगह पर आधी रात तूफानी बारिश में एक औरत। उसने कहा, मेरा गांव पास ही है। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसकी आवाज बहुत नर्म थी, ऐसी आवाज जिसे ना कहना मुश्किल हो। मेरे अंदर की हर चेतावनी चिल्ला रही थी। फिर भी मैंने हाथ बढ़ाया और दरवाजा अनलॉक कर दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसी पल गाड़ी के अंदर का तापमान गिर गया। मैं एसी वाली ठंड की बात नहीं कर रहा। ये कब्र जैसी ठंड थी जो उससे निकल रही थी, सीटों में, हवा में, मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। और फिर वो खुशबू आई, चमेली। शुरुआत में अच्छी लगी, बारिश की गंध के बीच एक मीठी खुशबू। लेकिन धीरे धीरे वो भारी होने लगी, चिपचिपी, दम घोंटने वाली। मैं घबराहट छुपाने के लिए हल्की फुल्की बात करने लगा। मैंने उसका नाम पूछा। लीला, उसने कहा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं, बस सामने अंधेरे में देखती रही। तभी मुझे सड़क के बारे में कुछ अजीब लगा। हम काफी देर से चल रहे थे, कम से कम कुछ मिनट, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा, बार बार, जैसे हम घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हों। मैंने घड़ी देखी, 12:47। उसे बैठाए 5 मिनट हो चुके थे। मैंने और गाड़ी चलाई, फिर दोबारा देखा, अब भी 12:47। घड़ी रुक चुकी थी और फिर
मैंने नीचे देखा। उसके पैर हल्के से हवा में थे। मैं थोड़ा झुका, जैसे कुछ एडजस्ट कर रहा हूं, और तब मेरे शरीर में खून जम गया। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। मेरी दादी की आवाज दिमाग में गूंज उठी। चुड़ैल इंसानी चेहरा बना सकती है, लेकिन उसके पैर हमेशा पीछे की तरफ होते हैं। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी फिसलने लगी और वो हंस पड़ी। वो मीठी आवाज नहीं थी, डरावनी किलकारी थी। इतना डर क्यों रहे हो? तुमने मेरे पैर देख लिए? वो फुफकारती हुई बोली। उसके नाखून बढ़ गए, काले, मुरे हुए, तेज। तभी मुझे वो दिखा। आगे एक हल्की सी रोशनी, एक छोटा सा सड़क किनारे मंदिर, अंदर जलता हुआ एक दिया। बिना सोचे मैंने गाड़ी सीधी उसी तरफ मोड़ दी। वो चीखी। गुस्से से वो मुझ पर झपटी। उसके नाखून मेरे हाथ में धंस गए। दर्द ऐसा था जैसे आग लग गई हो, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने मंदिर की सीढ़ियों के पास की दीवार में गाड़ी ठोक दी। सब कुछ शांत हो गया, बस बारिश, मेरी सांसें और फर्श पर गिरता मेरा खून। पैसेंजर सीट खाली थी, वो जा चुकी थी। मैं वहीं बैठा रहा जब तक सूरज नहीं निकल आया, हिला तक नहीं। दिन की रोशनी में वो सड़क बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ पर पड़े गहरे नाखूनों के निशान बिल्कुल असली थे। मैंने फिर कभी शॉर्टकट नहीं लिया। और ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।